बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब कोई शख्स कई ज़बानें बोल पाता है तो हम फ़ौरन उसकी जहानत की दाद देते हैं। और जब कोई शख्स जो है वो किसी मुश्किल से रियाजी के मसले को या किसी और प्रॉब्लम को फ़ौरन हल कर लेता है तो हम उसको ज़हीन मान लेते हैं। ज़ाहिरी तौर के ऊपर जहानत को पहचानना आसान लगता है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। एक नफ्सियात के स्टूडेंट होने के नाते मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़हीन होना हमेशा खुशी या आसानी की अलामत नहीं होता, बल्कि ज़हीन होने के साथ ऐसे मसाइल और उलझनें भी आती हैं जिन्हें सिर्फ वही लोग पूरी तरह समझ सकते हैं जो खुद इसका सामना करते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम उन 8 पहलुओं का जिक्र करते हैं जो बज़ाहिर जहानत के साथ नहीं जुड़ते, लेकिन हकीकत में ज़हीन होने के साथ उनका गहराई से ताल्लुक़ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं या आपके कोई गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं या अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो पहला प्रॉब्लम क्या होता है जो ज़हीन लोगों को फेस करना पड़ता है। वो ये है कि ये लोग हर वक्त सोचते रहते हैं, इनका दिमाग जो है वो कभी भी बंद नहीं होता। अगर आप भी वाकई ज़हीन हैं तो आपका दिमाग भी कभी ऑफ नहीं होता होगा। एक सादा सी बात में जो छुपी हुई तहें हैं उनको समझने के लिए दिमाग हर वक्त एक्टिव रहता है। हर फैसले के फायदे और नुकसानात के ऊपर घंटों गौर करना, खुद अपनी ही सोचों को बार बार परखना, खंगालना, ये सब कुछ ज़हीन दिमाग का रोज़मर्रा का काम है। ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग में एक पावरफुल कंप्यूटर लगा हुआ है जो कभी भी स्लीप मोड के ऊपर नहीं जाता, और ये कंप्यूटर हर वक्त कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। और यही मुसलसल दिमाग की जो सरगर्मी है बाज़ औक़ात इंसान के लिए बेचैनी, थकन, ज़हनी दबाव और स्ट्रेस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। याद रखें कि ये भी कोई खामी नहीं है, ये बस बहुत ज़्यादा ज़हीन होने का एक खुशनुमा पहलू भी हो सकता है। और इसके बाद हम दूसरी चीज़ की बात करेंगे। वो ये है कि बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग जो होते हैं वो अक्सर दूसरों के साथ हम आहंगी या हारमनी नहीं बना पाते। तसव्वुर करें कि आप एक किसी मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं और आप अपने दिमाग के अंदर अपना मंसूबा जो है वो मुकम्मल सोच चुके हैं। आपके लिए तो हर पहलू वाज़ेह है, लेकिन जब आप इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आपको खाली खाली नज़रों का सामना करना पड़ता है और आपको लगता है जैसे कि आप किसी और ही ज़बान के अंदर बोल रहे हैं और लोग आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहे। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग रखते हैं। जब आपकी सोच की रफ्तार दूसरों से कई कदम आगे होती है तो उनका पीछे रह जाना फितरी भी होता है और कई दफ़ा तकलीफदेह भी होता है, और कई दफ़ा ये फ्रस्ट्रेशन और बेसब्री की वजह भी बन जाता है। लेकिन ये उन्हीं लोगों को महसूस होता है जो बहुत ज़्यादा तेज़ जहन रखने वाले होते हैं और उनको इस तरह की बेसब्री का, फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ जाता है। इसके बाद तीसरी चीज़, जहानत के साथ लोगों के अंदर हसासियत भी आ जाती है, यानी कि सेंसिटिविटी आ जाती है। क्या आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग अक्सर दूसरों की निस्बत ज़्यादा हसास और सेंसिटिव होते हैं। इन्हें किसी की बात, लोगों के रवैये और अक्सर तो माहौल की बारीकियां जो हैं वो बहुत जल्द महसूस हो जाती हैं, और यही उनकी हसासियत, उनकी सेंसिटिविटी जो है उनकी गहरी सोच और समझबूझ को भी जन्म देती है। लेकिन यही चीज़ इन्हें जल्दी थका भी देती है। ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया को बगैर फिल्टर के देख रहे हैं। हर चीज़ तेज़, गहरी, विविड और ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है। ये खूबी फ़ायदा भी देती है और तकलीफ़ भी देती है। एक ही वक़्त के अंदर सब कुछ को समझना और उसका बोझ उठाना ये फिर मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे चौथी चीज़ की। वो ये है कि बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग जो होते हैं इन्हें सबकी तवक्कुआत का बोझ भी उठाना पड़ता है। जब लोग आपको ज़हीन मान लेते हैं तो लोग आपसे हमेशा बेहतरीन कारकर्दगी की उम्मीद भी रखते हैं, और फिर हर सवाल का जवाब, हर मुश्किल का हल और हर मौके के ऊपर कामयाबी, ये सब कुछ आपसे खुद ब खुद एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, मांगा जा रहा होता है। और ये दबाव जो है ये हद से ज़्यादा थका देने वाला होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो अक्सर भूल जाते हैं कि आप भी इंसान हैं और आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। आप भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं जान सकते और हो सकता है कई दफ़ा आपका दिन जो है वो बुरा गुजर रहा हो। कभी कभी सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है
वो लोगों की उम्मीदों के ऊपर पूरा ना उतर पाना होता है और उनकी मायूसी और तनकीद का सामना करना होता है जब आप उनके मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतर पा रहे होते। और इसके बाद पांचवी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़हीन लोगों को फेस करनी पड़ती है वो अक्सर ये होता है कि उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो दूसरों की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती, जिसकी वजह से उन्हें तन्हा होने का एहसास होता है। सोचिए कि आप एक कमरे में मौजूद हों, वो कमरा जो है वो लोगों से भरा हुआ हो, लेकिन अंदर से आप मुकम्मल तन्हा महसूस कर रहे हो। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो ज़हनी तौर पर दूसरों से ज़्यादा गहराई में सोचते हैं। आप चाहते हैं कि बातचीत जो है, जो भी बातचीत हो वो बामकसद हो, जो ख्यालात शेयर किए जाएं उनमें गहराई हो और जो मौज़ूआत जिनके ऊपर बहस की जाए वो बामकसद हों या चैलेंजिंग हो। लेकिन जो आपके इर्द गिर्द अक्सर लोग होते हैं वो तो रोज़मर्रा की छोटी मोटी बातें कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, टीवी शोज़ या सियासत के ऊपर बातचीत करना चाह रहे होते हैं और वही बात आपको अपने दायरे से बाहर महसूस करवाती है। ये जो छोटी बातें या सियासत पे बातचीत या और बातें ये बुरी नहीं होती, लेकिन जब आपका दिमाग मुसलसल गहराई की तलाश में होता है तो फिर ये जो सतही गुफ्तगू होती है ये आपके लिए तन्हाई का सबब बन सकती हैं। और ये वो तन्हाई है जो दूसरों की मौजूदगी में भी महसूस होती है, क्योंकि दिमाग जो है वो एक मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा होता है। इसके बाद छठी चीज़ ये है कि ज़हीन लोग जो हैं वो हद से ज़्यादा खुद एतमादी का धोखा भी खा जाते हैं। ज़हीन लोग जो हैं अक्सर अपनी काबिलियत के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन रखते हैं कि वो दूसरों की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आपको हमेशा सबसे ज़्यादा जानने वाला समझा जाए तो यकीनी तौर के ऊपर खुद के ऊपर एक एतमाद बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी ये एतमाद इस कदर ज़्यादा बढ़ जाता है कि आंखों के ऊपर पर्दा भी डाल देता है। आप किसी मसले को इतना सादा समझ लेते हैं कि इसकी पेचीदगी या इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं उसको नज़रअंदाज कर लेते हैं, या चीज़ के या मसले के किसी ख़ास पहलू के ऊपर अहमियत नहीं दे पाते, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि आपका अंदाज़ा बहुत दुरुस्त है और आप सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले ही जानते हैं। और यही ज़्यादा एतमाद जो है बाज़ औक़ात इन लोगों के लिए बड़ी गलतियों का सबब भी बन जाता है। बात यह है कि असल जहानत सिर्फ समझने में नहीं होती बल्कि सीखते रहने के जज्बे में भी होती है। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, बस अपने दिल और दिमाग को खुला रखना होता है। और इसके बाद सातवीं चीज़ जो ज़हीन लोगों को फेस करनी पड़ती है वो ये है कि बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग जो हैं वो अक्सर ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार भी हो जाते हैं। ये जो आला ज़हानत है ये सिर्फ कामयाबी से जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि तहकीक से साबित हुआ है कि बहुत ज़्यादा ज़हीन लोगों में ज़हनी दबाव यानी कि मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी कैफियत जो हैं वो ज़्यादा आम होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर मुकम्मल इत्तफाक तो नहीं है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि शायद ज़्यादा हसासियत, सेंसिटिविटी, हद से ज़्यादा सोचना या समाजी तन्हाई जैसे हमने पहले जिक्र किया, इस तरह के अवामिल जो हैं ये ज़हनी मसाइल के अंदर बहुत किरदार अदा करते हैं। जब दिमाग जो है हर चीज़ को बहुत गहराई से सोचता है, हर पहलू को बार बार पलटता है, जांचने की कोशिश करता है, तो जहन जो है वो खुद को थकाने लगता है। याद रखें कि ज़हनी सेहत भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी अक्ल फ़हम है। अगर आप ज़हीन हैं और ख़ुद को अंदर से बोझल महसूस करते हैं तो ये आपकी कोई कमज़ोरी नहीं है, बस आपको या तो मदद लेने की ज़रूरत है या अपने दिमाग को रेस्ट देने की ज़रूरत है। और इसके बाद आठवीं और आखिरी बात जो ज़हीन लोगों को फेस करनी पड़ती है वो ये है कि अक्सर ज़हीन लोग जो हैं वो ज़हानत को ही सब कुछ समझ लेते हैं। ये बात शायद सुनने में आम लगे, लेकिन इसकी गहराई बहुत अहम है। किसी ज़हीन शख्स का कितना भी ज़्यादा IQ हो, वो उसकी इंसानियत, उसकी खुशी, उसकी वैल्यू, उसकी कदर को मुकम्मल तौर के ऊपर बयान नहीं कर सकता। आपके अंदर मेहरबानी, आपके अंदर क्रिएटिविटी, तख्लीकी सोच, बर्दाश्त या जो आपके दिल की वुसअत है ये भी इतनी ही अहम है जितनी कि आपकी ज़हानत। ज़हीन होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से बेहतर हैं, बस ये आपके अंदर एक खूबी है जो कि दूसरों से मुख्तलिफ है। लेकिन ज़िंदगी जो है वो सिर्फ ज़हानत के ऊपर नहीं चलती। असल कामयाबी तब आती है जब हम अपने अंदर के तमाम पहलुओं को अपनाते हैं, ना कि सिर्फ अपनी ज़हानत को या सिर्फ किसी एक पहलू को। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि ज़हानत जो है वो आपकी शख्सियत का एक पहलू होता है, ये आपकी कुल तस्वीर नहीं होती। ये तमाम पहलू बताते हैं कि ज़हानत एक तोहफ़ा ज़रूर है, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस का आना भी कुदरती है।
ये कोई परफेक्ट सलाहियत नहीं होती ज़हीन होना, बल्कि ये एक पेचीदा तजर्बा भी हो सकता है। जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा था कि सच्ची जहानत इल्म में नहीं है, बल्कि आपके तख़य्युल के अंदर, आपकी क्रिएटिविटी के अंदर, आपके परसेप्शन के अंदर है। तो खुद को अपने जहन के अंदर कैद ना करें। अपनी तख्लीकी सलाहियत, अपना तजस्सुस और इंसानियत जो है उसको भी अपनी शख्सियत के ऊपर हावी होने का मौका दें। और याद रखें कि आप सिर्फ अपनी जहानत नहीं हैं, बल्कि आप इससे बहुत ज़्यादा और कुछ भी हैं।